शीन एक रात के अंधेरे में चारों ओर सन्नाटा छाया हुआ है। हल्की बरसात हो रही होती है। रमेश हाथ में बैग लेकर घर के दरवाजे पर दस्तक देता है। काफी देर दरवाजे पे बेल बजाने के बाद भी कोई जवाब नहीं मिलता है। रमेश अपनी घड़ी पर टाइम देखता है। घड़ी पर 2 बज रहे होते हैं। रमेश थक कर बदहाल हालत में है। रमेश वही दरवाजे के सामने अपने बैग से टॉवल निकलकर जमीन पर बिछा कर लेट जाता है। शीन 2 सुबह होते ही पूजा ऑटो से घर पर आती है। पूजा के सामने घर पर रमेश दरवाजे के बाहर सो रहा होता है। पूजा रमेश 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 को झकझोर कर रमेश गहरी नींद से उठता है। पूजा तुम यहाँ बाहर क्यों सो रहे हो? रमेश क्या करता, सारी रात दरवाजे पे बेल बजाता रहा लेकिन तुमने दरवाजे खोला ही नहीं, तो अंत में यहीं पर सोना पड़ा। पूजा अरे यार कम से कम अपने आने का मुझे इन्फॉर्म को कर देते तो मैं घर पर ही रहती। रमेश तो तुम घर पर नहीं थी। पूजा नहीं, ओ शालू है न, उसी के बर्थडे पार्टी में गई थी। काफी देर हो जाने की वजह से मुझे रात में वहीं पर रुकना पड़ा। रमेश खैर अच्छा किया, रात में अकेला चलना इस शहर में ठीक नहीं, खासकर तुम जैसी खूबसूरत लड़की का। रमेश पूजा को बाहों में भर लेता है। पूजा रमेश के हाथ को छुड़ाते हुए, पूजा तुम कहीं पर भी शुरू हो जाते हो, हटो मुझे दरवाजा खोलने दो। पूजा घर का दरवाजा खोलती है और दोनों कमरे के भीतर जाते हैं। कमरे में आते ही रमेश पूजा को बाहों में भर लेता है। पूजा के ओंठों को चूमते हुए रमेश अपने आप पर कंट्रोल रोक नहीं पाता है। उसी वक्त पास में रखे पूजा के मोबाइल पर रिंग बजती है। पूजा रमेश के बाहों से अपने आप को छुड़ाते हुए रमेश से दूर होती है। रमेश क्या हुआ? पूजा रात की पार्टी से मैं ऑलरेडी थक चुकी हूँ, फिर कभी प्लीज। रमेश क्या यार तुमने पूरा मूड खराब कर दिया। खैर आज रात में तो सब ठीक रहेगा ना। पूजा अपने पर्स से अपना मोबाइल निकलती है और कपाट से अपने कपड़े निकालती है और नहाने के लिए बाथरूम की ओर जाती है अपना मोबाइल साथ लेकर। रमेश कौन कॉल कर रहा था? पूजा मम्मी का कॉल है। पूजा अपना मोबाइल लेकर बाथरूम में चली जाती है। शीन 3 रमेश अरे नहाने जा रही हो, कम से कम अपना मोबाइल तो बाहर रख दो। रमेश अपने आप से बातें करते हुए, पूजा का हमेशा का यही नाटक है। खैर आज रात में मैं छोड़ूंगा नहीं। पूजा बाथरूम में नहा रही होती है। उसी समय उसके मोबाइल पर कुछ टेक्स्ट मैसेजेस आते हैं। मोबाइल मैसेज आर यू अलोन एट होम? पूजा नो। बैटरी न होने से पूजा का मोबाइल अपने आप स्विच ऑफ हो जाता है। शीन 4 रोनी दरवाजे पे बेल बजाता है। रमेश दरवाजा खोलता है। रमेश अरे रोनी तू आ अंदर आ, कितने दिनों बाद तेरी मेरी मुलाकात हो रही है। अरे यार अंदर क्यों नहीं आ रहा, चल अंदर आ। रोनी पूरे घर में अपनी नजरें दौड़ाता है। रमेश क्या देख रहा है? ओह अब समझा, तू मेरे घर पहली बार आया है न। अरे यार गरीबों का घर है, छोटा ही होता है। रोनी ओह कम ऑन रमेश, ऐसी कोई बात नहीं। रमेश आज से पहले तू कभी घर के अंदर नहीं आया, बस बाहर से ही चला जाता था। खैर तू आज आया, मुझे खुशी हुई। रोनी तेरे घर आया हूँ, कुछ चाय कॉफी के लिए नहीं पूछेगा? रमेश सॉरी यार, मैं थोड़ी देर पहले ही अपने जॉब से आया। खैर बोल क्या लेगा, चाय या कॉफी? रोनी कॉफी। रमेश मैं अभी लाया। रोनी अरे रुक भाभी नजर नहीं आ रही। रमेश वो नहाने बाथरूम गई है। पूजा बाथरूम से नहाकर बाहर आती है। रोनी से पूजा की नजर टकराती है। पूजा के चेहरे पर एक हल्की मुस्कान होती है। रमेश ये लो आ गई। पूजा तुम बैठो रोनी के साथ, मैं तुम दोनों के लिए चाय बना के लाता हूँ। पूजा नहीं रमेश रुको, मैं बना कर लाती हूँ। रमेश नहीं नहीं तुम बैठो न, मुझे भी कभी कभार किचन में काम करने का मौका दिया करो। पूजा तुम बैठो। रमेश किचन में चाय बनाने चला जाता है। कमरे में रोनी और पूजा अकेले रहते हैं। रोनी बहुत हॉट लग रही हो, तुम मेरे कॉल का आंसर क्यों नहीं दे रही थी? पूजा तुम्हें पता है रमेश घर आ गया है, प्लीज भगवान के लिए जाओ। रोनी पहले वादा करो आज रात मिलने आओगी।
पूजा साइलेंट हो रोनी की तरफ देखते रहती है। पूजा अब कैसे आ सकती हूँ? एक प्रॉब्लम जो अब घर आ गई है। रोनी उसी का सलूशन लाया हूँ। पूजा क्या? रोनी धीरे से। जहर। रोनी अपनी जेब से जहर की शीशी निकालकर पूजा के हाथ में थमा देता है और फिर रोनी कमरे से चला जाता है। रोनी के जाने के बाद रमेश चाय का प्लेट लेकर कमरे में आता है। रमेश अरे पूजा, रोनी कहाँ गया? पूजा अपने हाथ में लिए जहर की शीशी को अपने कपड़े में छिपा लेती है। पूजा अरे ओह, उसे किसी का अर्जेंट कॉल आ गया। बोल रहा था किसी से अर्जेंट मिलना है तो ओ चला गया। रमेश खैर ये लो कॉफी, और मैं तो चला नहाने। रमेश बाथरूम में नहाने चला जाता है। पूजा अपने हाथ में कॉफी लेकर पीने लगती है। पूजा की नज़र दीवार पर टंगे घड़ी पर पड़ती है। घड़ी में सुबह के 9 बज रहे होते हैं। 05 रमेश बाथरूम में नहाने के लिए अंदर आता है। रमेश की नज़र पूजा के मोबाइल पर पड़ती है। पूजा के स्विच ऑफ हुए मोबाइल को रमेश ऑन करता है और पूजा के मोबाइल मैसेजेस पढ़ता है। मैसेज पढ़ते ही रमेश के चेहरे पर पसीना ही पसीना होता है। 06 घड़ी में रात के 10 बज रहे होते हैं। कमरे में अंधेरा होता है। पूजा और रमेश अपने कमरे में सो रहे होते हैं। पूजा बिस्तर से उठती है और रमेश की ओर देखती है। रमेश बिस्तर पर बेहोश पड़ा होता है। पूजा रमेश के नाक पर अपना हाथ ले जाती है। रमेश की सांसें बंद होती है। पूजा रमेश को झकझोर के उठाने की कोशिश करती है, पर रमेश मारा हुआ पड़ा होता है। बाहर घर के दरवाजे पर डोर बेल बजती है। पूजा भीतर से दरवाजा खोलती है। दरवाजे पर रोनी खड़ा होता है। रोनी काम हो गया। पूजा रोनी से लिपट जाती है। पूजा के चेहरे पर मुस्कान होती है। रोनी ओह पूजा, यू आर ग्रेट, अब हमारे प्यार के बीच कोई नहीं आएगा। रोनी और पूजा दोनों खुशी से झूम उठते। दोनों की हंसी कमरे में गूंजने लगती है। अंधेरे घर में कमरे के दरवाजे पर एक काली परछाई नजर आती है। रोनी की नजर परछाई पर पड़ती है। रोनी कौन है? रमेश तुम्हारी मौत। पूजा दौड़कर बिजली का बटन ऑन करती है। कमरे के दरवाजे पर रमेश खड़ा होता है। पूजा और रोनी दोनों हैरानी से रमेश की तरफ देखते हैं। रमेश ओह तू अभी मरा नहीं, हमारे लव के बीच अभी भी तू कांटा बना हुआ है। खैर इस बार मेरी आखिरी चाल से तू बच नहीं पाएगा। रमेश अपनी जेब से पिस्तौल निकालकर रमेश पर तान देता है। रोनी पूजा बोल इस रमेश के साथ क्या करना है? पूजा लेकिन रोनी ये बच कैसे गया? रमेश मैंने तुम्हारे मोबाइल पर उस मैसेज को पढ़ लिया था जिसमें मेरी आज काली रात होने वाली थी। फ्लैशबैक रमेश बाथरूम में पूजा के मोबाइल पर मैसेज पढ़ते ही उसके चेहरे पर पसीने के छींटे होते हैं। रमेश पूजा मैं कमरे में सोने जा रहा हूँ। घड़ी में रात के 10 बज रहे होते हैं। पूजा दूध के गिलास में जहर की शीशी से जहर मिलाती है। रमेश कमरे में पहले से सो रहा है।